तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को मैथिली शरण गुप्त जी का यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखकर आप सभी को बताने वाला हूँ। स्टूडेंट देखिए, मैं आप सभी के बीच एक पेपर लेकर आया हूँ, जो कि ये पेपर आप सभी का इस पेपर में कह रहा है, ख वाला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। स्टूडेंट, यहाँ पर आपके जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, मैथिली शरण गुप्त। स्टूडेंट, मैं आप सभी को आज की इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त जी का यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखकर आप सभी को बताने वाला हूँ, किस तरीके से आप सभी को बोर्ड एग्जाम में लिखना है और क्या क्या गलतियां नहीं करना है। स्टूडेंट, मैं सारा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्या है, मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। इस तरीके से आप लोग हेडिंग डालेंगे। देखिए, ये जो इनका साहित्यिक परिचय स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। स्टूडेंट, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, मैथिली शरण गुप्त, यहाँ इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है आप सभी को, कि इनका जो आप लोग जब साहित्यिक परिचय लिखते हैं स्टूडेंट, तो पहले इनका क्या होता है, संक्षिप्त परिचय लिखना अति आवश्यक होता है। तो पहले क्या यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, संक्षिप्त परिचय। क्या लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संक्षिप्त परिचय। इस तरीके से यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय। इस तरीके से आप सभी को क्या करना होगा, हेडिंग डालना होगा। इसके बाद देखिए, जब संक्षिप्त परिचय में स्टूडेंट क्या क्या करना होगा आप सभी को, संक्षिप्त परिचय में पहले क्या करना होगा, जन्म। पहले क्या लिखेंगे, जन्म। फिर इसके बाद जन्म स्थान। जन्म स्थान। फिर इसके बाद आप लोग क्या लिख सकते हैं, पिता का नाम। देखिए, संक्षिप्त परिचय आप लोग को चाहे जिस कवि का लिखना है या फिर जिस लेखक का लिखना होगा, पहले आप सभी को ये सारा हेडिंग बनाना होगा। लिखेंगे पिता, फिर इसके बाद इनकी क्या लिखेंगे, इनकी शिक्षा। इनकी शिक्षा। और क्या लिख सकते हैं, इनकी शिक्षा हो गया, इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं। और इनकी अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, मृत्यु। इस तरीके देखिए आप सभी को हेडिंग पहले डालना होगा। तो देखिए, जन्म इनका कब हुआ था, 1886 ईस्वी में। लिखेंगे जन्म कब हुआ था, 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान कहाँ था, चीरगांव झांसी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, चीरगांव झांसी में। कहाँ हुआ था, चीरगांव झांसी में। और पिता का नाम क्या था, सेठ रामचरण गुप्त। क्या लिखेंगे, सेठ सेठ रामचरण गुप्त। सेठ रामचरण गुप्त। और इनकी शिक्षा क्या है, यहाँ इनकी शिक्षा कहाँ पर होती, घर पर ही। लिखेंगे घर पर ही। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं, जैसे देखिए यहाँ पर इनका साकेत हो गया। क्या हो गया, साकेत। साकेत हो गया। फिर इसके बाद भारत भारती हो गया। कम से कम आप सभी को 3 रचना लिखना होगा, भारत भारती। भारत भारती के बाद क्या है इनका, इनका यशोधरा है, जो क्या है, एक यशोधरा। अब देखिए इसके बाद क्या है, कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1964 ईस्वी में। कब हुई थी, 1964 ईस्वी में। इस तरीके से क्या करना होगा, इनका आप सभी को संक्षिप्त परिचय लिखना होगा स्टूडेंट। अब देखिए आप सभी को क्या करना है, कि अब देखिए इंची की सहायता से आप सभी को क्या करना होगा, इसको बहुत ही अच्छे से सजा देना, जिस तरीके से मैं यहाँ पर सजा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप सभी को करना होगा। इस तरीके से स्टूडेंट आप सभी को जरूर करना होगा, क्योंकि ये क्या है, आप सभी का जो संक्षिप्त परिचय है, इसी तरीके से लिखना होगा, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर आप सभी को पूरा मार्क्स देगा जब आप लोग इस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट। तब देखिए इस तरीके से क्या किया हमने, इसको सजा दिया। ये क्या हो गया इनका, यहाँ पर देखिए संक्षिप्त परिचय हो गया। अब देखिए यहाँ पर पेपर में क्या कह रहा था, कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। साहित्यिक परिचय यहाँ पर कह रहा है, तो यहाँ पर हेडिंग क्या डालेंगे, साहित्यिक परिचय। कॉपी में क्या लिखेंगे यहाँ पर, साहित्यिक परिचय।
यहाँ पर लिखेंगे। फिर देखिए साहित्यिक परिचय जब पूछा हुआ है तो आप सभी को देखिए पहले साहित्यिक परिचय लिखने से पहले आप सभी को जीवन परिचय लिखना होता है। तो पहले देखिए यहाँ पर हेड डालेंगे जीवन परिचय। क्या लिखेंगे? पहले जीवन परिचय यहाँ पर लिखेंगे, जीवन परिचय। इस प्रकार से डालेंगे जीवन परिचय। तो अब देखिए क्या करना है आप सभी को, इनका जो आप लोग यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हुए हैं ये संक्षिप्त परिचय, इसी को पूरा आप सभी को विस्तार में लिख देना है। तो इनका क्या हो जाएगा? जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं आप सभी को लिख कर बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। आप लोग लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन, क्या लिखेंगे? सन 1886 ईस्वी में चीरगांव झांसी में हुआ था। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त का जन्म। आप लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त का जन्म, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म, गुप्त जी का जन्म चीरगांव झांसी। लिखेंगे आप चीरगांव झांसी जन्म, चीरगांव, जो मेन पॉइंट होगा उसको आप सभी को काले पेन से लिखना होगा। चीरगांव अर्थात किसमें? झांसी, चीरगांव झांसी, चीरगांव झांसी। इस तरीके से लिखेंगे चीरगांव झांसी में, चीरगांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में, सन क्या लिखेंगे? सन 1886 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में हुआ था। क्या लिखेंगे यहाँ पर? हुआ था। इसके बाद क्या लिखेंगे? काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही। लिखेंगे काव्य रचना की ओर, काव्य रचना की ओर, काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही, बाल्यावस्था से ही, बाल्यावस्था से ही। इसके बाद लिखेंगे इनका सुझाव क्या था? बाल्यावस्था से ही इनका सुझाव था, बाल्यावस्था से ही इनका सुझाव था। इसके बाद क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से। लिखेंगे आचार्य महावीर, आचार्य महावीर प्रसाद की प्रेरणा से, प्रेरणा से। इसके बाद लिखेंगे प्रेरणा से। इसके बाद इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को, इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा। लिखेंगे इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा। फिर लिखेंगे यहाँ पर नवीन धारा को पुष्ट कर, नवीन धारा को पुष्ट। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? कर उसमें अपना, पुष्ट कर उसमें, पुष्ट कर उसमें अपना क्या क्या विशेष स्थान बना लिया। लिखेंगे अपना विशेष स्थान बना लिया। इसके बाद लिखेंगे बना लिया। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर आप लोग इन्हें हिंदी संसार ने, लिखेंगे इन्हें हिंदी संसार ने, इन्हें हिंदी संसार ने, इन्हें हिंदी संसार ने। इसके बाद लिखेंगे राष्ट्र कवि, अर्थात इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। लिखेंगे यहाँ पर राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि
का सम्मान दिया, लिखेंगे राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। इसके बाद क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति ने, लिखेंगे राष्ट्रपति ने इन्हें, लिखेंगे आप राष्ट्रपति ने इन्हें, राष्ट्रपति ने इन्हें इन्हें संसद सदस्य, लिखेंगे संसद सदस्य, संसद सदस्य, संसद सदस्य। इसके बाद लिखेंगे मनोनीत किया, लिखेंगे आप मनोनीत किया, मनोनीत किया। इसके बाद लिखेंगे आप लोग भारत का यह साधक, लिखेंगे आप भारत का यह साधक, भारत का यह साधक सन 1964 ईस्वी में, सन 1964 ईस्वी में, सन 1964 ईस्वी में परलोक सिधार गए। क्या लिखेंगे, परलोक सिधार गए। इस तरीके से क्या करेंगे, इनका संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ तक आपसे क्या हुआ, यहाँ तक आपका क्या हुआ, इस प्रकार से जीवन परिचय लिखेंगे। अब जीवन परिचय तो लिखा गया, इसके बाद देखिए आप सभी को हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। क्या लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय, हेडिंग डालना होगा साहित्यिक परिचय। अब देखिए साहित्यिक परिचय आप सभी को कम से कम 2 से 3 लाइन यहाँ पर बनाकर लिखना होगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, साहित्यिक परिचय, यहाँ पर हेड डालिए, फिर इसको भी आप सभी क्या करना है, अच्छे से सजा देना है। अब देखिए इनका साहित्यिक परिचय क्या लिखेंगे आप सब, साहित्य परिचय लिखेंगे कि गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह, लिखेंगे गुप्त जी का, अर्थात मैथिलीशरण गुप्त जी, लिखेंगे गुप्त जी का, गुप्त जी का, लिखेंगे गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह, पहला काव्य संग्रह, पहला काव्य संग्रह क्या था इनका, भारत भारती, लिखेंगे पहला काव्य संग्रह भारत भारती, भारत, इनका पहला काव्य संग्रह क्या था, भारत भारती। इसके बाद आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे आप जिसमें भारत की कुदसा का बयान हुआ है, लिखेंगे जिसमें, जिसमें भारत की, भारत की कुदसा का बयान हुआ है, लिखेंगे भारत की कुदसा का बयान हुआ है, बयान हुआ है। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद आपसे लिखेंगे कि और नवीन चंद्र के क्या लिखेंगे, पलासीर, लिखेंगे नवीन चंद्र के, नवीन, नवीन चंद्र के, नवीन चंद्र के, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसके बाद आप लोग करेंगे नवीन चंद्र के, नवीन चंद्र के, यहाँ पर लिखेंगे पालीसीर युद्ध का इन्होंने, पालीसीर, पालीसीर युद्ध का इन्होंने, युद्ध का इन्होंने, युद्ध का इन्होंने अच्छे पद्म अनुवाद किए हैं, लिखेंगे इन्होंने अच्छे, अच्छे पद्मय का, पद्मय का अनुवाद किए हैं। इस तरीके से क्या लिखना होगा, इनका क्या हो गया, यहाँ पर साहित्यिक परिचय हो गया। इसके बाद देखिए जो आप सभी क्या करना होगा, अब इनकी प्रमुख रचनाएं लिखना होगा। तो आप लोग यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे प्रमुख रचनाएं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रमुख रचनाएं।
प्रमुख रचनाएं में आप सभी को रचनाएं भी यहाँ पर लिखना होगा। प्रमुख रचनाएं में कम से कम यहाँ से 4 से 5 आप लोग रचनाएं लिख सकते हैं। प्रमुख रचनाएं में क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे भारत अर्थात साकेत, क्या लिखेंगे? साकेत लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? भारत भारती, भारत भारती। फिर क्या लिखेंगे? यशोधरा, यशोधरा। इसके बाद जो अगला रचना है इनका द्वापर। फिर इसके बाद लिख सकते हैं पंचवटी, यहां पर लिख सकते हैं आदि। इस प्रकार से क्या लिखेंगे? इनकी प्रमुख रचनाएं। स्टूडेंट जब आप लोग इस तरह से अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख कर आओगे स्टूडेंट, तो आप सभी को एग्जाम में फुल मार्क्स देगा। आपका यदि प्रश्न ये 5 नंबर का स्टूडेंट, तो आप सभी को टोटल यहाँ से 5 नंबर मिलेगा स्टूडेंट, जब आप लोग इस तरीके से लिखोगे। स्टूडेंट आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जिस तरीके से मैं लिखा और जिस तरीके से मैं आप सभी बताया हूँ, आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा स्टूडेंट। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।